नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। काफी दिन बाद मार्केट को देखे हैं, जो कि फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में ट्रेड करने की कोशिश किए थे, बट कोई ट्रेड मिला नहीं था। मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन करता रहा उसी रेंज पे। और आज मार्केट आपको रेड दिख रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन इंट्राडे के लिए क्या बेरिश मार्केट है? नहीं, मार्केट सिर्फ गैप डाउन हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो मार्केट प्रीवियस डे काफी गैप अप हुआ था और फ्लैट ओपन होकर काफी मूवमेंट किया था, और आज गैप डाउन, बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट रिकवर कर रहा है। तो देखने में हमें क्या लग रहा है? देखने में हमें मार्केट, होल मार्केट बेरिश लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, बट एक्चुअल में ट्रेड का इधर साइड का मार्केट में बन रहा है, बुलिश साइड का। तो होल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो मैं बता देता हूं कि हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा, और जिसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो। किसके बेस में? डाटा बेस पे। और डाटा हम कहां देंगे? ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या होता है? बहुत सारी चीजें हम ऑप्शन चेन के बारे में हमें पता होती है, लेकिन मेन चीज होता है कि ऑप्शन चेन में डाटा सबको पता होता है कि सेलर क्या होते हैं, बायर क्या होते हैं, और सेलर का काम क्या होता है। लेकिन मेन चीज होती है कि हमें कितना क्या स्ट्रेंथ होगी, कितना क्या होना चाहिए। मैंने क्लासेस में आपको बताया है कि मींस अगर हमें वन साइडेड स्टॉक चाहिए तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम चाहिए 3 अब। लेकिन अगर मिनिमम पीसीआर कितना होना चाहिए? 0.70 के नीचे होता है तो हम ट्रेड नहीं लेते बुलिस, ये चीज मैंने बताया। बट अगर स्ट्रेंथ उस स्टॉक में बहुत अच्छी हो, यानी एक बस में पैसेंजर बहुत ज्यादा हो बट उसके प्रतिरोधक भी बहुत ज्यादा, तो आप क्या करो? तो हम ट्रेड कर सकते हैं बुलिस, लेकिन उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि मिनिमम सीपीआर हमारा 3 अब होना चाहिए, इतना परसेंट मार्केट चला नहीं होना चाहिए। तो वो स्टॉक, देखो हर चीज का ना, अगर आपके पास भी हर चीज की एक लिमिट स्ट्रेंथ होती है, अनलिमिटेड अब हर कोई वर्क चीज नहीं कर सकते हो, तो स्टॉक भी ना एक लिमिट से चलता है कि डेली को वो एक नॉर्मल एवरेज कितना मूवमेंट देगा, 4% 3%। तो हर स्टॉक, मान चलो निफ्टी 50 2% रोज चलता है या 3% चलता है, ठीक है, 3% रोज चलता है। अब उसमें डाटा बहुत अच्छा है, लेकिन वो 3% 2.5 चल चुका है, तो 0.5% बचा है, और तो उसको खास स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो उसमें लोग क्या करने की कोशिश करेंगे? प्रॉफिट बुक करना। लेकिन आप जब डाटा देखोगे ऑप्शन चैनल में तो आपको लगे बहुत बुलिश है। मतलब अगर आपको 5 किलोमीटर की रोज डेली की चलने की क्षमता है और आप ऑलरेडी 4.5 किलोमीटर चल चुके हो, तो आपसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने चलोगे? 0.5। बस इससे ज्यादा तो आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आप सिर्फ 2 किलोमीटर चलोगे तब तो हम आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप अभी 2 किलोमीटर और चलोगे। सेम मार्केट है। अगर स्टॉक में सिर्फ डाटा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो स्टॉक कितना ज्यादा मूवमेंट किया है, क्या अपना उसका जो डेली एवरेज प्रॉफिट मूवमेंट है वो क्या दे तो नहीं चुका है? तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, सारे फैक्टर मैटर करते हैं। देखो कोई एक फैक्टर से हम किसी चीज को जज नहीं करते, हमें बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर हम एक डायरेक्शन और एक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। मेन चीज हमें करना क्या है? हमें वन साइडेड चाहिए, एक तरफा चाहिए। एक तरफा क्यों? भले वो स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन वन साइडेड चाहिए। कैसे वन साइडेड में? जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करो तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो, या तो उसका सेलर बहुत स्ट्रांग हो, या तो उसमें बायर बहुत स्ट्रांग हो। क्यों वन साइडेड चाहिए? वन साइडेड का मतलब होता है कि एक साइड भागना नहीं। मतलब वन साइडेड का मतलब कि अगर मैं इस जोन पे ट्रेड ले रहा हूं तो क्या है, 23,763, तो मुझे 100% पता होना चाहिए कि, और ये डाटा होना चाहिए कि मार्केट क्या करे। या तो हमें पता, या तो ये निफ्टी 50 इसी रेंज पे बंद हो जाएगा। 20% चांसेस है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया। मान के चलो हमारा ये टारगेट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट पॉइंट। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया, डाटा चेंज हुआ और उसमें मूवमेंट नहीं आया, तो ज्यादा से ज्यादा जो हमने बाय किया है इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दे देगा। थोड़ा 2 रुपए ऊपर, 3 रुपए नीचे, ऐसे ऊपर थोड़ा बहुत स्लाइड ओटीएम, स्लाइड एडीएम, इसे करके 80% चांसेस है कि वो टारगेट देगा। अब मेन चीज यहां पे, अगर मैं आपको बोल दूं ऐसा निफ्टी 50 आप खरीद लो, या तो आप इसी, अब आप बोलोगे तो टाइम वैल्यू भी इंपॉर्टेंट करते हैं। हम स्टॉक इंट्राडे की बात करें ना कि ऑप्शन की बात करें। तो प्रीमियम डीके मान के चलो, ठीक है, आपको बोल दिया जाए 23,764 पे आप बाय कर लो। आज मार्केट या तो इसी क्लोजिंग दे देगा या तो टारगेट देगा। 80% चांसेस है कि टारगेट देगा, बट 100% चांसेस है। लेकिन हम 100% लेके नहीं चलते हैं। अगर मार्केट में डाटा में कुछ चेंजेस आया, तो अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहीं पे क्लोजिंग दे देगा। तो मेन चीज जो हमारा रिस्क है वो बहुत जीरो हो गया, मतलब ना के बराबर हो गया। तो हमें यहाँ पे डर लगेगा पैसा लगाए नहीं। डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे मार्केट अगेंस्ट ना जाए, मतलब मैं यहाँ पे खरीदूं और नीचे ना गिर जाए, ये चीजें डर लग। तो वन साइडेड ही स्टॉक सिलेक्शन करना है, और वन साइडेड के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे बेस्ट डाटा जिसका हो और सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हो। तो एफएनओ स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है। जो इतने सारे स्टॉक हैं उसमें से हमें एक स्टॉक पिक करना है जो सबसे बेस्ट है। अब सबसे बेस्ट स्टॉक के लिए हमें सबसे अच्छा डाटा भी जानना होगा। तो एक चीज तो मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने जो सीट्स दी है इसमें सारा डिटेल, सारा कुछ है, आप देख सकते हो। तो हमें एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक अच्छा पिक करना है। तो देखो, अगर आप नए बोले होंगे तो आज शायद नहीं, क्योंकि आज सारे पुराने ही हो आप। तो हमें इतना तो पता है कि मार्केट में हमें दो चीजें को ध्यान देना है। एक सेलर हो गए। सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड बायर होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कौन? पुट सेलर।
अब मार्केट में सेलर इन द सेंस अगर देखें तो आपको लगता है सेलर बेचने वाला एंड बायर खरीदने वाला। जब फर्स्ट टाइम हम भी आए थे यही समझते थे, लेकिन सेलर भी मार्केट के दो पॉइंट व्यू होते हैं, बायर के भी दो पॉइंट मतलब बेरिश बुलिश होते हैं, सेलर के भी बेरिश बुलिश होते हैं। बट एक का काम होता है चलाने का और एक का काम होता है रोकने का। और एक होते हैं हमारे कौन, बायर। और बायर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कौन, कॉल बायर, एंड दूसरे होते हैं हमारे कौन, पुट बायर। पुट बायर, कॉल बायर एंड पुट बायर। अब कॉल सेलर देखो मैंने क्या बोला, एक का काम होता है रोकने का काम, एक का होता है मार्केट को चलाने का। मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, कुछ ऐसे मूवमेंट करता है। देखो अगर ध्यान से देखो तो इसको कोई रोक भी रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, और कोई चला भी रहा है, कोई ऊपर ले जा रहा है कोई नीचे जा रहा है। तो मार्केट को चलाने का काम होता है वो बायर का होता है, और जो मार्केट का प्रतिरोधक बनते हैं यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट वो सेलर होता है। तो कॉल बायर ना मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाना चाहते हैं। कॉल बायर मतलब बायर इन द सेंस की वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम लिखा है ऑप्शन चैन में हम उसी को तो बायर बोलते हैं। तो हमें कॉल वॉल्यूम मार्केट को ऊपर ले जाता है, पुट बायर मार्केट को नीचे को चलाते हैं। कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो पीसीआर हम इसी को बोलते हैं पीसीआर, एंड सीपीआर हम बोलते हैं इसको सीपीआर। ठीक है, तो जब मैं सीपीआर के वर्ड यूज करूंगा तो आप समझिए हम इसकी बात कर रहे हैं, और जब हम पीसीआर की बात कर रहे हैं तो समझ जाना हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हम सीट्स में देखेंगे सारी चीजें यहाँ पे। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो वन साइडेड हो, जिसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हो। तो एक स्टॉक पिक करने के लिए नहीं, हमें एक कैंडिडेट चाहिए सिर्फ जॉब के लिए। तो हमें 10, अगर 10 कैंडिडेट है और हमें एक को सिलेक्ट करना है, तो हमें 10 को तो जानना होगा ना कि कितनी स्किल किसके पास है, सबसे बेस्ट स्किल किसके पास है। तो हमें 10 का तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमें यह जानना है कि हमें एक सबसे बेस्ट, आज का सबसे बेस्ट स्टॉक ढूंढना है, तो हमें सबका डाटा तो जानना ही होगा, तभी तो हम कह सकते हैं ये सबसे बेस्ट है। तो हमें इसको देखने के लिए हम एक साथ डाटा देख सकते हैं, लास्ट समझ रही है। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबका डाटा जानना होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं, एक एक करके आप देखो क्या है कैसे। तो मैंने आपको जो सीट्स दी है यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, पीसीआर शेपीआर। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप सेक्टर स्ट्रेंथ पे जाते हैं तो मेटल सेक्टर आज अच्छा चला है। मेटल सेक्टर में अगर आप देखोगे तो 0 पॉइंट, लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन होके रिकवर कर रहा है मार्केट में। सेक्टर एनालिसिस एंड निफ्टी डिफेंस ठीक ठाक चल रहा है। बाकी अगर हम सीट्स की बात करें यहाँ पे, तो हमें एक स्टॉक पिक करना है जो सबसे बेस्ट हो। तो अदानी पोर्ट्स है 0.495 का पीसीआर कुछ खास है नहीं। एक अदानी एंटरप्राइज, अदानी के स्टॉक ठीक ठाक चला है। मेन चीज़ हमें मार्केट में मूवमेंट क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट मैंने बोला ना गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आज कौन अच्छा चला ये तो हमें देखना नहीं है। सी कॉन्ट्रैक्ट, सारे में 84 100% यहाँ पे है, परसेंटेज में लगाते हैं हम इसको। 10% चला है, 89% है। ढाई वोल्टस है 0.65, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वैल्यूम चेकर सीपीआर में देखोगे तो फिर तो डाउन है, मतलब बाहर घटे हैं नहीं। एमसीएक्स है 58% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, लेकिन सेलर नहीं ऐड हो रहे हैं। 2.68 का सीपीआर है, 2.20 है एमसीएक्स। ठीक ठाक पीसीआर है, बट खाली पीसीआर उतना बढ़ा नहीं है। वोल्टस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में बायर रिवर्स कर रहे हैं, तो फिर इस पर इंटरेस्ट नहीं है। 100% एक इसमें एमसीएक्स में 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। एक एमसीएक्स में देखो कुछ चीज़ें हैं, 2.68 का सीपीआर है, मतलब 2.5 के अबव सीपीआर है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। 0.88 का पीसीआर मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकते। 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, मतलब अगर यहाँ पे वॉल्यूम जितना भी है वो ऑलरेडी है। मतलब देखो बायर ना, यहाँ पे हम ऑप्शन चैन में देखते हैं तो ये जो हमारा वॉल्यूम जैसे 815, ये कॉल बायर। कॉल बायर यानी मार्केट एक बस है और उस बस में पैसेंजर क्या कॉल बायर चाहते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना। तो 815 लोग इस बस में आगे जाने के लिए बैठे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये बताता है कि एक्चुअल में ये कभी ना, अगर इसमें 815 में से 500 लोग उतर गए तो कितने बचेंगे, 315। तो 315 यहाँ पे ये नहीं होगा कि 315 लिख दिया जाएगा, नहीं, ये 800 ही लिखा रहेगा, बस माइनस कर दिया जाएगा इसको और लिखा नंबर्स में उतना ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि नंबर्स में ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट वो एक्चुअल में वो उतर चुके होते हैं। तो हमारे यही पे सी कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि एमसीएक्स में वॉल्यूम जितने भी हैं, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने वो अभी भी सारे होल्ड हैं, अपनी पोजीशन कट नहीं की है। मतलब उन्हें लगता है कि मार्केट में और स्ट्रेंथ बची है, मतलब बस और आगे जाएगा। लेकिन 95% पी साइड के बिल्कुल सारे क्लोज हैं। 0.43 मतलब सेलर, लेकिन 58% बायर ऐड हुए हैं। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स एक बार ऑप्शन चयन देख लेते हैं। एमसीएक्स अगर आपको देखेगा तो 100% देखो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 21,756 कॉल बायर है एंड 8,102, मतलब वॉल्यूम बहुत ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत नहीं कम 3x का है। 10,900 एंड 9,600 ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं ओवाई लाइनर पे।
MCX ओके। तो देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि CPI चेंजेस जो हम डाटा देखते हैं ना, इसको हमेशा 940 के बाद का डाटा देखना चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली मिलता है। तो देखो यहाँ से PCR तो ठीक ठाक, बड़ा मॉर्निंग में PCR बहुत ज़्यादा गिर गया था, इसलिए आपको लग नहीं रहा कि चेंजेस ज़्यादा हुए, लेकिन ठीक है अभी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। CPR की बात करें तो सुबह से तो बढ़ रहा है ठीक ठाक। तो MCX में हमें ट्रेड बनाना चाहिए, बायर के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। 2720 चला, इन्हें 2700 जोन को क्रॉस किया है, तो MCX ठीक है, चेंजेस डाटा भी ठीक ठाक है MCX में। तो हमें क्या मिला, आज का बेस्ट स्टॉक। देखो स्ट्रेंथ तो इससे भी ज़्यादा वाले स्टॉक है, लेकिन वो मूवमेंट कर चुके हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखना है कि जो मूवमेंट भी ना किए हों वो स्टॉक ऐसे। तो MCX में आपको दिखा कि 0.88 का पीछे है, 2.68 का CPR है, LTP 57 है, 2.17 का चला है, 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, एंड 0.49 का PCR बढ़ा, 58% बाहर आज के दिन ऐड हुए। और जो भी आज खरीदे, मतलब 58% लोग इस स्टॉक में आज के दिन खरीदारी हुई है, ठीक है। और जितने भी लोग खरीदे, मतलब यहाँ से जो खरीदारी कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। उनको क्यों होल्ड किए? 100% लोग जो भी बाइंग आई है वो अभी भी सारा पोजीशन होल्ड किए। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट और जाएगा। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की। तो थोड़ा बहुत हम ट्रेड कहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जब ऑल टाइम हाई पे होता है ना मार्केट में, तो फिर ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो अगर अच्छे से ब्रेकआउट कर दिया तब तो चलो ठीक है। ये आज के दिन ही ब्रेक किया अपने ऑल टाइम हाई को, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल जोन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल जोन। अब बात कर लेते हैं नेक लाइन की, तो चलो नेक लाइन हमारी ये हो जाएगी, ये हो गई हमारी नेक लाइन। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की, तो गैन कैलकुलेटर में डालेंगे प्राइस 2710 रुपये का। अभी 2728 चल रहा है, वो मैं अभी कुछ समझने के लिए डाला हूँ। ये तो सारा फीचर ही चेंज कर, 2710 रुपये, 2710, 2710 रुपये कैलकुलेट करेंगे। तो गैन है वो 2717 पे जाएगा तो बाई करना, टारगेट 2727 एंड 2740, और एक जोन हम डालते हैं 2720 का, ठीक है, जो हमारा नेक लाइन जोन है 2720। तो गैन का गैन है 2730 पे जाएगा तो बाई करके 2740, मतलब ओवरऑल जो टारगेट हमारा ना 2730 पे गया, मतलब 2730 के बाई और 2740 का टारगेट। लास्ट तक मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली 100 क्वांटिटी बाई किया मैंने, एंड 54,731 रुपये का फंड लगा है, और बाइंग प्राइस हमारी 29 रुपये 63 पैसे की हुई है, और टारगेट पॉइंट हमने सेम वही 40 का ही रखा है, 40 का। और मार्केट देखो अभी नेक लाइन ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई पे तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल जोन, और ये हो गया हमारा नेक लाइन। अगर मार्केट इतना कंसोलिडेशन के बाद, मशक्कत के बाद ब्रेक किया, तो इसको एक मूवमेंट यहाँ से शार्पली आएगा, और ठीक ठाक बायर ऐड भी हो रहे हैं, सेलर ऐड भी हो रहे हैं, और 100% सारी पोजीशन होल्ड भी करके रखे हैं। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली उस टाइम पे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, मैंने आपको बोला था, और आज काफ़ी 54 पे चला गया, बट हमें ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि हमने ये यहाँ पे बाई किया 30 पे, एग्जैक्टली ये 30-29 के आसपास यहाँ पे बाई किया, और हमने ये टारगेट लिया। लेकिन जैसे हमने टारगेट हिट किया, मार्केट में बहुत बड़ा
मूवमेंट आया और डायरेक्ट 57 पे चला, यानी 60 के आसपास। तो हमने जो स्टॉक सिलेक्शन किया वो बेस्ट था आज के डेट के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया था। और मैंने आपको बोला था कि 100% कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे आप देखा था ना कि एमसीएक्स में अगर सारे लोग यहाँ से आज मार्केट, जाहिर सी बात सोचने वाली थी, कॉमन सी चीज़ है कि अगर यहाँ से मार्केट को लोग खरीद खरीद के यहाँ पे लेके आए 30 पे, और अभी भी कोई सेल नहीं किया, मतलब 100% लोग अभी भी बैठे हुए हैं, यानी एक बस है और बस में 50 लोग बैठे हुए हैं और वो बस अभी यहाँ तक ट्रेवल कर चुका है, बट वहां पे अभी भी सारे पैसेंजर बैठे हैं। तो उनका क्या व्यू है कि अभी ये और आगे जाएगा। तो सेम यही लॉजिक से हमने भी ट्रेड लिया, क्योंकि साथ में वाई लाइनर में भी हमें सपोर्ट मिला चेंजेस डाटा में, और 58% बायर आज के दिन सिर्फ ऐड हुए हैं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शर्ट के साथ। आपको सीखना है रोज सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हमें स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल A to Z सारी चीज सीखेंगे विद सर्टिफिकेट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।